कर्ण करावन करनिहार, इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभु सोए। जो किच किनो सोय अपने रंग, सब ते दूर सब हूँ कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सदी रहे असमाए। कर्ण करावन करनिहार, इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभु सोए। जो किछ कीनो सोए अपने रंग, सब ते दूर सब हूँ कै संग। बुझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए, नानक साध ही रहे असमाए। मरे न बिन से आवे न जाए, मरे न बिन से आवे न जाए। नानक सद ही रहे असमाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। कर्ण करावन करनिहार, इसके हाथ कहा विचार। कर्ता पुरुष है ना, करने कराने वाला और करने में समर्थ है रखने वाला, वह एक ही है, एक ओंकार है, वही है कर्ता पुरुष। इसके हाथ कहा विचार, और ये प्राणी है, इसके हाथ में क्या है जरा विचार के देखें। जब हमारा जन्म हुआ क्या वो हमारे हाथ में है? हाथ में था, हमारा जन्म हो गया। अब क्या हमारी मृत्यु कब होगी क्या हमें पता है? वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और जन्म और मरण के बीच में जो भी कुछ इंसान कर रहा है उसे करवाया जा रहा है। हालात होते हैं और हालातों का सृजनहार वही कर्ता पुरुष है। जैसी दृष्टि करे तैसा होए, आपे आप प्रभु सोए। जैसी दृष्टि करता उसकी अचरज लीला है, जैसी जिस पर कृपा होती है वैसे वह कर्म करने लग जाता है, वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। क्योंकि वैसे रचना में तो स्वयं प्रभु ही है ना, आपे आप प्रभु सोए। अब अच्छे में बुरे में स्वयं ही प्रभु विचर रहे हैं। जो किच कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबों के संग। अपनी रचना में प्रभु स्वयं रचे हुए हैं, अपनी लीला स्वयं रची हुई है, अपने रंग में रची हुई है, अपनी मौज में रची हुई है। वे सबके संग भी हैं क्योंकि रचना में समाये हुए हैं। और जब हम मनुष्य अज्ञानतावश अहंकार वगैरह कर लेते हैं तो सबसे दूर भी हैं, सबसे दूर हैं, सबके संग भी हैं। क्योंकि एक ओंकार वाहिगुरु एक ही है, स्वयं ही है रचनहार, स्वयं ही है रचयिता और स्वयं ही अपनी रचना में विचर रहे हैं। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। अब प्रभु हमारे अंदर ही विचरते हैं और जैसी सूझबूझ हमें बख्शी जाती है वैसी मिलती है। अब पतंगा है ना, वो देखो आँख को देख के कैसे लोभित हो जाता है। अब उसमें जैसी सूझबूझ होती है वो चला जाता है आँख के पास और उसका विनाश हो जाता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य के साथ होता है, माया के पीछे भागता है और वैसा ही हाल मनुष्य का भी हो जाता है। और अन्य प्राणियों को, पशु पक्षियों को जैसी सूझबूझ देता है परमात्मा की बख्शी हुई है, वो सूझबूझ उसी के हिसाब से वे चलते हैं। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। एक रूप एक ओंकार वाहिगुरु रूप वे स्वयं ही है, और जो अनेक रूप है, चाहे ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति का रूप है, या अज्ञानवान व्यक्ति का रूप है, या पतंगे का रूप है, पशु पक्षी का रूप है, अनेक रूप भी प्रभु ने एक ओंकार वाहिगुरु ने स्वयं ही अपने रचे हैं। एक रूप भी वही है, अनेक रूप भी स्वयं एक ओंकार वाहिगुरु परमात्मा ही है। मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सद ही रह समाए। अब जो ना हमको प्राणियों को तो मौत आती है क्योंकि हमारा जन्म होता है, लेकिन जो प्रभु की लीला है वो बड़ी निराली है। मरे न बिन से, उसने वो ना कभी आई है
न कभी जाएगी, न मरती है, न विनाश होती है, उसका आना जाना नहीं है। वो तो आद सच है, जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। तो वो सदैव रहने वाला परमात्मा है, सद जीने वाला। तो जब अगर हमारा भी अहंकार जब उसका जब नाश होता है, ख़त्म होता है अहंकार, हमें प्रभु का ज्ञान होता है, गुरु की कृपा होती है, तो हमारी आत्मा भी प्रभु में विलीन हो जाती है और हम भी प्रभु एक ओंकार वाहिगुरु के साथ एक रूप हो जाते हैं। मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सद ही रह समाए। वह प्रभु हमेशा से ही विराजमान है, ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। और इसके साथ दास को आज्ञा बख्शें, हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि आगे भी ये कीर्तन कथा की श्रृंखला ऐसे ही चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।